ओम नमस्कार। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्कार। दोस्तों, हमारा समाज, हमारा ज्ञान जो हमें बचपन से लेकर अब तक मिलता है, पहले हमें बंधनों में बांधा जाता है। अभी ये विडंबना देखिए, ईश्वर द्वारा रची गई है। मैं ईश्वर द्वारा क्यों कह रहा हूँ? यह वर्ण व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था की नींव महादेव ने रखी थी। सबसे पहला प्रथम परिवार उन्हें ही माना गया। ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय, छोटे पुत्र गणेश जी और पुत्री, इन सभी के परिवार के साथ प्रथम परिवार कहा गया। अब यहीं पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एक तरफ महादेव बंधनों में, रिश्ते के बंधनों में बंधना सिखाते हैं, दूसरी तरफ वही बंधनों से मुक्त करना बोलते हैं, मुक्त करने का ज्ञान देते हैं। तो वो यही समझाते हैं कि इन बंधनों में बंधे रहकर भी जीवन यापन करते करते भी उन बंधनों से अपने आप को अलग कैसे किया जा सकता है। अब आप उनकी भक्ति करते हैं महादेव की, क्या महादेव के गुणों को किसी ने समझने की कोशिश की? उन्हें पशुपति नाथ कहते हैं, पशुपति क्यों कहते हैं? पशु सभी जीव हैं, हम भी जीव हैं, उनके स्वामी हैं। अब उससे मुक्ति कौन दिलाता है? महादेव। एक तरफ वो हमें उन बंधनों में बंधने का ज्ञान दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमें मुक्ति देते कि वो चीज बताते हैं कि खुद का वास ही शमशानों में, जिन्हें शांति की प्राप्ति शमशान में होती है, ना कि मंदिरों में होती है। उनके ऊपर ना कोई तिथि, ना कोई नक्षत्र, ना कोई ग्रह, ना कोई सूतक, ना कोई पातक, कुछ नहीं लगता। तो क्या वो अपने भक्तों को भी यही सिखाते हैं? जी हाँ, बंधन मुक्त होना। यही महादेव ज्ञान अपने भक्तों को भी देते हैं कि किसी चीज की अभिलाषा न रखो, किसी से जुड़कर न रहो। बहुपत्नी विवाह को वो मानते नहीं, एक पत्नी होनी चाहिए, ये भी बताते हैं। बेशक माँ सती ने शरीर त्यागा, फिर भी उन्हें जब तक पार्वती माँ का रूप नहीं बना, पार्वती माँ का जन्म नहीं हुआ, तभी तक उन्होंने बिना पत्नी के रहे। अब कहने की बातें हैं, शिव तो हमेशा सती के साथ रहे, जिनके शरीर से आदि नर है, आदि नारी है, वो कहाँ से पार्वती माँ से अलग हो? जो सती ने शरीर त्यागा वो तो उसके अंदर ही आए वापस। जब माँ पार्वती इतने अनेक रूप बनाए, अलग अलग रूपों में उन्होंने जन्म लिए हैं, तो सभी रूप त्यागने जो मध्यांतर जो वक्त होता था वो शिव के अंदर ही बिताते थे। शिव हमें यही ज्ञान देते हैं कि हर रिश्ते को संभालो, उसमें उलझो मत। सही पतंगबाज
मैं इसके ऊपर महादेव और पतंगबाज आप बोलोगे क्या लिंक है, मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। एक पतंग उड़ाने वाला इंसान, आप सही पतंग उड़ाने वाला इंसान देखिए, मुझे उसमें एक काबिलियत नज़र आती है। मैं उसको उससे इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ। वो जो पतंग उड़ाते जाता है पहले पतंग की बनावट को परखता है, फिर डोर बांधता है, डोर को नापता है दोनों तरफ से, फिर उड़ाता है। हवा की दिशा निर्धारित देखता है कि दिशा किस तरफ की है। अच्छा पतंग, फिर वो पतंग उड़ाता है। अगर उसकी इच्छा होगी तो पेच लगाता है, वरना वो ऊंचाई तक जाने की चेष्टा करता है जितनी उसकी डोर में ताकत, कहीं उसकी डोर टूटे ना। कहाँ तक उसके ऊपर डोर की लंबाई है। मैं इसीलिए पतंगबाज का आपको सामने उदाहरण दिया मैंने, क्योंकि एक पतंगबाज और एक इंसान एक बराबर होना चाहिए। जैसे पतंग की परख, धागा, कनिया बांधनी, बैलेंस देखना पतंग का, तब वो हवा में उड़ती है। वही हमारा जीवन काल भी है दोस्तों। हर रिश्ते को तोलना, परखना, उसका दायित्व समझना, उसको जैसे आकाश में पतंग उड़ती है उसी तरह उसको अपने जीवन को भी, अपने जो जीवन रूपी आकाश है उसमें उड़ाना, उसमें हर रिश्ते के साथ बैलेंस बना के रखना। अच्छे पारिवारिक गुण है ये, जो होना बहुत आवश्यक है। हर संबंध, हर बंधन, हर चीज को परख के चलना सबसे बड़ी गुणवत्ता है। क्यों बड़े बुजुर्गों को महत्व दिया जाता है? आजकल के मैं जमाने की बात नहीं कर रहा, तो बड़े बुजुर्गों को कचरा समझते हैं। मैं आजकल के ज़माने की बात, और हर जमाने में होता था, उस तरह के लोग होते, उस तरह के बड़े बुजुर्ग होते, क्योंकि आज का जवान कल का बुजुर्ग हो गया। ये तो बात सब समझ में, यही कारण दोस्तों समझने लायक है। आज का जवान कल का नौजवान, परसों का वह बुजुर्ग, यही कार्य सारी जिंदगी चलता रहता है। यही बंधनों की मेन नींव है। इसे समझकर जो अपने परिवार को संतुलित रखता है, बंधनों में बंधता नहीं। अभी मैं पतंग की बात क्यों कर रहा था? जब पतंग उतारी जाती है, आप भी पतंग उड़ाते होंगे, पतंग उतारी जाती, सबसे पहला ध्यान क्या लगाया जाता है कि पतंग कहीं अटके ना, पतंग कहीं फंसे ना, उसको बैलेंस करके उतारा जाता है। द्वितीय कार्य क्या होता है? उसका जो धागा है, उसका जो मांझा है, वो आपस में उलझे ना, क्योंकि जहाँ वो उलझेंगे वहाँ वो टूटेंगे, जहाँ वो टूटेगी वहाँ गांठ लगेगी, जहाँ गांठ लगेगी वहाँ पे धागा कमजोर हो जाता है और वहीं से पतंग कटती है। यही हमारा जीवन के है दोस्तों। इसी प्रकार हम आपस में अपने जीवन काल में परिवार के साथ रहते हैं, बंधनों के साथ रहते हैं। बंधनों को संभालने के लिए, पतंग को उड़ाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए बड़ा जो घर का सदस्य है, जो बाप हो, पति हो या पिता हो, दादा हो, परदादा हो, जो भी हो, जो भी कार्य हो, वो पतंग तो उड़ाएगा, परिवार तो बसा लेगा जब परिवार में उसका कार्य संपन्न हो जाता है।
आज मैं अपने आप को लेता हूँ, आज मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे से कार्य नहीं होते, मैं अपने आप को समेट रहा हूँ। खुद को समेटने के टाइम पे आपको बड़ी स्मूथली वापस आना पड़ता है। अपने दायित्व को छोड़ना पड़ता है। परिवार, अगर आपका पुत्र है तो पुत्र के, अपने परिवार को पुत्र के अधीन कीजिए। बहू है, बहू को उसका दायित्व दीजिए। ये दोस्तों समझने वाली बात है। खुद आप सारे जीवन काल तक, अंतिम समय तक जीवन यापन नहीं कर सकते। आपको जैसे पतंग उतारी जाती है वैसे खुद को भी पीछे लाना पड़ता है। और आप पीछे आने का कारण ये नहीं है कि आप परिवार से खत्म हो जाते हैं। परिवार को दिन प्रतिदिन जब आपके वार्तालाप हो अपने पुत्र के साथ, अपने परिवार के साथ, उसमें अपने ज्ञान को अर्जित कीजिए। अपने बच्चों को बताइए कहाँ उलझने से बचा जा सकता है। सही ज्ञान दिया गया आपका परिवार को, बच्चों को समझाने पर, अगर आपके बच्चे सही समझने लायक हैं तो वो समझते हैं। क्योंकि हर किसी का सोचने का अपना दायरा होता है, उसकी अपनी सोच का एक परिधि है जिसके अंदर वो समाया होता है। हर किसी के दिमाग के अंदर खुद का ज्ञान होता है। अपने खुद के दिए हुए ज्ञान को और उसके ज्ञान से क्रैश मत होने दो, उलझने मत दो। जैसे पतंग उतारते उतारते जब धागे उलझ जाते हैं तो मैं आपको क्या बोला, धागे टूट जाते हैं, गांठें पड़ जाती हैं और वो गांठें सदा नजर आती हैं, कभी खत्म नहीं होती। जिन रिश्तों में, जिन बंधनों में, जिन संबंधों में गांठें पड़ जाती हैं वो गांठें कभी खत्म नहीं होती। तय उम्र तक जब तक वो डोरी रहेगी तब तक वो गांठें नजर आएंगी। जब तक आपका वो रिश्ता चलेगा तब तक वो गांठों पे आप चलते रहेंगे। इसीलिए दोस्तों रिश्तों को संभालना चाहिए, धागों को संभालना चाहिए। जब पतंग उतरी, आज बड़े बुजुर्ग हमारी उम्र के लोगों के लिए बहुत बड़ी दायित्व की बात है कि रिश्तों को उलझने मत दो। उलझ जाते हैं तो टूट जाते हैं, टूट जाते हैं गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है तो सदा नजर आती है। आप कितना मर्जी उसको सुधार लो, नहीं सुधरती हो। कितना मर्जी समझा लो, कोई नहीं समझता लो। ये मैं अपने जीवन काल का ज्ञान जो मैंने अर्जित किया है वही आपको बता। आप जो मर्जी कोशिश करो, बड़े बुजुर्ग वो समझा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हर इंसान अपने हिसाब से करता है, अपने हिसाब से सोचता है। तभी मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, चेष्टा की है समझाने की आप लोगों को कि हम अपने बंधनों में बंधे तो रहने चाहिए। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, बंधनों में बंधे रहना चाहिए पर बंधनों में उलझना नहीं चाहिए। ये कहने का प्राय किसी बात के ऊपर आप वाद प्रतिवाद से बचे। जहाँ वाद प्रतिवाद होता है वहाँ पर डोरी कमजोर होती है, क्योंकि मांझे को आप देखो घस जाता है ना, जितना ज़्यादा उड़ेगा उतना घसेगा, जितना आप वाद विवाद करोगे उतना आप घस जाओगे, तो वहाँ पर डोरी टूट जाती है, कच्चा हो जाता है मांझा। तो इसलिए वाद विवाद से बचो, बंधनों को बचाओ, उस पर टूटने की परिभाषा में उस पर गांठ मरने की नौबत मत लाओ। गांठ पड़ जाएगी तो कभी नहीं संभलती। और ये मैं उस परिवार के बड़े सदस्य हो, बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, या आपकी पत्नी हो, या आप खुद हो,
इस सबको संभालो, सबके लिए है ये। रिश्ते की डोर को संभाल के रखो, बंधनों में उलझो मत। जब बंधन छूटते हैं, संबंध टूटते हैं तो पीड़ा बहुत होती है। हमें वो छोड़े नहीं जा सकते, संबंध तोड़े नहीं जा सकते। बंधनों से मुक्ति केवल अंतिम समय में शमशान जाकर ही मिलती है। उससे पहले आप कभी मुक्त नहीं हो पाते। परिवार त्याग के, घर परिवार छोड़ के आप चले भी जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके हृदय की एक डोर, अदृश्य डोर आपकी बंधी रहती है। हमारी यादों में से वो चीज़ नहीं जाती दोस्तों। मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ हूँ कि जो पुरुष कायरतावश परिवार त्याग कर चले जाते हैं, परिवारों से भाग जाते हैं, मैं उनको पुरुषार्थ के लायक नहीं समझता। भक्ति ज्ञान आपके परिवार से बढ़कर कहीं नहीं है। सामाजिक ज्ञान आपको यहीं प्राप्त होता है, पर प्राप्त ग्रहण करने। अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, कई लोग भटकते रहते हैं पहाड़ों की गलियों में, पगडंडियों पर कंकड़ चुभते रहते हैं पगों में, कांटे लहूलुहान कर देते हैं, परंतु उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ज्ञान प्राप्ति के लिए सच्चा गुरु की तलाश करते हैं। सच्चा गुरु भी वो बनता है जिसके पास गुरु का ज्ञान हो। भजन ज्ञान और रामायण पाठ, भगवत पाठ तो ग्रंथों में लिखा पड़ा, आप खुद पढ़ सकते हो। जीवन काल का जो ज्ञान होता है वो आपको परिवार देता है, बंधन देते हैं। पशुपतिनाथ महादेव यही समझाते हैं। परिवार बसाने से लेके शमशान तक मैं ही मैं हूँ। मुझसे जुड़े बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं है। जहाँ मर्जी भटक लो, जितने मर्जी तीर्थ कर लो, जितने मर्जी पहाड़ों पे तपस्या कर लो, जो मर्जी करो, जितने मर्जी ऋषि मुनियों के पास भटक लो, कहीं नहीं मिलेगा। एक सही परिवार की संरचना करने का दायित्व आपको ईश्वर द्वारा दिया गया है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपसे बढ़कर कोई भी समझदार, कोई भी ज्ञानी नहीं है। इन्हीं बंधनों में बंधे रहोगे तो उलझने का डर रहेगा, तो आप संभल के चलोगे। वो संभलने से आपका मानसिक संतुलन सही रहता है। शराब पीकर अपने गमों को भुलाने वाले कुछ पल में नशा टूट जाता है। आप कब जब आपको तकलीफ होगी आप पियोगे तो नशा चढ़ तो जाएगा, लेकिन फिर प्रातःकाल उतर जाता है जब उसका असर खत्म होता है। सही दिशा में उठाया हुआ कदम, वो बंधन आपको संभाल के रखते हैं। वो आपके ईश्वर ने 10 उंगलियां दी है दोस्तों। उंगलियां देने के लिए नहीं होती, उंगलियां रिश्ते संभालने के लिए। तो 10 उंगलियां अंगूठे समेत ये दर्शाती है कि आप इतना संबंध संभाल सकते हो, बंधन संभाल सकते हो। कदमों भी उंगलियां दी जाती है कि आप पंजा टिका सकते हो धरती पे। उड़ना नहीं चाहिए आपको। अगर इंसान को उड़ने के लिए दिया जाता तो लोग एक दूसरे के पाँव खींचते रहते। अभी नहीं, चलते हुए छोड़ते नहीं तो बाद में क्या करेंगे। सो दोस्तों, मेरे पास तो बातों की कमी नहीं रहेगी। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ।
फिर नया कोई विचार प्रकट होगा, आपके पास जरूर उपस्थित होगा। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। सो मेरा अगर ये ज्ञान आपको समझ पड़ता है तो कृपया समझने की चेष्टा कीजिए। परिवार को संभालिए, बंधनों में उलझिए मत, बंधनों से मुक्त रहिए, उलझे हुए मुक्त रहिए, ये कहने का अभिप्राय है मेरा। और अगर मेरा ये ज्ञान पसंद आता है आपको, कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर नया विषय लेके आऊँगा। ओम नमः शिवाय।